देखें, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन सेल का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एक। कंसिडर द अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर मेटल इलेक्ट्रोड एम इज अंडरगोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय फॉर्मिंग एम प्लस। ठीक है, द अंडरगोइंग, ठीक है, द कैटायन एम प्लस इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, एक C1 और C2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जनरेटिंग ए पॉजिटिव सेल पोटेंशियल। यहां पर क्वेश्चन है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। देखो एनोड की रिएक्शन की अगर बात करें आप और कैथोड की रिएक्शन की बात करें आप, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा M से M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर रिडक्शन होगा M प्लस इलेक्ट्रॉन से मेटल, यही होगा। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हाफ है और कैथोड है ये रिडक्शन का रिएक्शन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि C1 अगर एनोड पर प्रेजेंट है और C1 अगर कैथोड पर प्रेजेंट है, चूंकि ई सेल का वैल्यू, अच्छा यहां पर ई नॉट सेल तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, जीरो। ई नॉट सेल है वो तो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में जो ई सेल होगा वो क्या होगा, -0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब हम बात करते हैं यहां पे कि इफ C1 इज एनोड, C1 इज प्रेजेंट एट एनोड, प्रेजेंट एट एनोड, भाई रिएक्शन किस तरह की हो रही होगी, रिएक्शन हो रही होगी आपके M प्लस M प्लस। ठीक है, जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है तो M प्लस से M प्लस बन रहा है, और ये एनोड वाला जो पार्ट है ये कहां जा रहा है, एनोड वाला जो पार्ट है आपका ये प्रोडक्ट में जा रहा है ना। अब ये कह रहा है कि C1 मतलब आपकी रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से हो रही है, M प्लस से M प्लस। ओके, और एनोड में देखो प्रोडक्ट में है, और ये बोल रहा है कि C1 इज प्रेजेंट एट एनोड, मतलब ये C1 है, M प्लस है, ये C1 है, तो ये अपने आप C2 हो गया कि नहीं भाई, कैथोड वाला पार्ट। अब आपको बस ई सेल लिखना है, क्योंकि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है ना। ई सेल ग्रेटर देन जीरो है, और ई सेल इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन, आपके प्रोडक्ट में कौन गया, C1 लोग C1 अपॉन C2। ई सेल का वैल्यू आपको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 ग्रेटर देन C1, है ना। ई सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव रखना है तो C2 ग्रेटर देन C1 करो, ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये ऑप्शन चेक कर लेंगे। दूसरा और केस देख लेते हैं, क्या, इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड, उल्टा हो जाएगा इस बार क्या हो जाएगा भाई, M प्लस से M प्लस, और इस बार कैथोड पर C1 है, कैथोड वो वाला पार्ट है, यही लिखा इस बार C1 इज प्रेजेंट एट एनोड। ठीक है, एनोड वाला प्रोडक्ट में जा रहा है, सही लिखा है, और यहां पर कैथोड पर है, तो अब C1 है वो कहां पर आ जाएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा, प्रोडक्ट की जगह ये C1 और ये C2, वही लिख दो। ई सेल -0.0591 अपॉन एन लोग C2 अपॉन C1, इस बार क्या होना चाहिए, और ई सेल ग्रेटर देन जीरो क्या होना चाहिए भाई, C1 ग्रेटर देन C2। तो ई सेल को 1 से ज्यादा होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए, अगर एनोड है तो C2 ग्रेटर देन C1, और अगर C1 कैथोड पर प्रेजेंट है तो C1 ग्रेटर देन C2। पहला क्या बोल रहा है, C1 इज प्रेजेंट एट एनोड, C1 C2 के बराबर, कोई केस ही नहीं बना। C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड, देन C1 ग्रेटर देन C2 होनी चाहिए, नहीं, C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड, देन C1 ग्रेटर देन C2, ये तो सही है। C1 इज प्रेजेंट एट एनोड, देन C1 ग्रेट नहीं, देन C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए, तो 3 इज द राइट आंसर।